नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर वीर शहीदों की शहादत को सलाम किया और देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के अदम्य साहस और वीरता का परिचायक है और उन्होंने इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना और वेटरन की मासिक पेंशन को 8,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है और इसका राज्य के तकरीबन 800 परिवारों को फायदा होगा। और वही एनडीए, सीडीएस या समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने वाले पूर्व सैनिकों के बच्चों को एसएसबी की तैयारी के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसके अलावा एक प्रकरण पिछले काफी वक्त से लंबित है, जिसके तहत सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के पाठन में सहूलियत के लिए हल्द्वानी में एक छात्रावास का भी निर्माण किया जाएगा। और वहीं उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सोमवार को कार्यभार संभाला है और आपको बता दें कि डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद से यह पद रिक्त चल रहा था और उत्तराखंड विधानसभा के नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सोमवार को सुबह 11 बजे विधानसभा भवन में विवादित रूप से पदभार ग्रहण कर लिया है। और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता रही डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का 13 जून 2021 को निधन हो गया था। तब से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली चल रहा था। अब इस पद की जिम्मेदारी प्रीतम सिंह को दी गई है। और वहीं कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के विकासनगर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रिंकू कनौजिया ने नेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से उनके देहरादून स्थित आवास पर मुलाकात भी की है और उन्हें पुष्प भेंट की और साथ ही आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा भी की है। और वहीं रिंकू कनौजिया ने कहा कि जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष रहते प्रीतम सिंह ने जनता के मुद्दों की लड़ाई सड़क पर लड़ी, अब वे प्रतिपक्ष के नेता के रूप में विधानसभा में भी जनहित के मुद्दों को जोर से उठाएंगे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी अब पूरे दमखम के साथ उत्तराखंड में चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फ्री बिजली देने के बाद सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड में अगर सरकार बनती है तो 300 यूनिट तक वो फ्री बिजली देंगे। और वहीं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करा रही है जो मुफ्त में बिजली पाना चाहते हैं। और वहीं आपके मुताबिक 7 दिनों के भीतर 1,39,000 लोगों ने उत्तराखंड में फ्री बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। और वहीं आम आदमी पार्टी ने इन सभी लोगों को एक गारंटी कार्ड भी सौंपा है। विधानसभा चुनावों के लिए टीम अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से तैयार कर ली है। और वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ी संख्या में लोगों के आने से उत्साह देखने को भी मिल रहा है। और वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा लोग पार्टी के साथ जुड़ेंगे और मुफ्त बिजली अभियान के जरिए आपकी कोशिश है कि उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में भी हर घर तक बिजली पहुंचा सके। और इस अभियान के तहत 10,000 कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को मुफ्त बिजली योजना से जोड़ेंगे। और वहीं आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली की रणनीति पर कार्यकर्ताओं का पूरा फोकस है और ऐसा हो सकता है कि अब राज्य की सियासत में फ्री बिजली पर जमकर सियासत होगा और आपके 10,000 कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और लोगों को फ्री बिजली के फायदे भी समझाएंगे। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि 2027 तक प्रदेश को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और कृषि उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में पूरे देश में प्रथम स्थान पर लाना है, जिसके लिए जनता का सहयोग जरूरी है। और अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा में एक कार्यक्रम में आम जनता से संवाद करते हुए
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबको मिलकर उत्तराखंड को मॉडल राज्य बनाने का सपना साकार करना होगा और उन्होंने कहा कि 2027 तक उत्तराखंड को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, परिवहन, उद्योग आदि समस्त क्षेत्रों में पूरे देश में प्रथम स्थान पर लाना है, जिसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिए। और धामी ने आगे कहा कि हमारी सरकार उत्तराखंड को एक बेहतर राज्य बनाना चाहती है, जहां उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सभी के लिए वातावरण एक सामान्य हो। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक सामान्य परिवार के व्यक्तियों को मुख्य सेवक बनाया है, तो उस दायित्व को सबके सहयोग से पूरा करना होगा। और वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में विभिन्न ओहदों पर सूची जारी होने के बाद चेहरे पर सियासत शुरू हो गई है। पार्टी का एक गुट जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुनाव में जाने की बात कह रहा है, तो वहीं दूसरे गुट इसका विरोध भी कर रहे हैं। और इन सब के बीच पार्टी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने साफ किया है कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और सत्ता में आने पर विधायक दल ही अपने नेता का चुनाव करेंगे। और वहीं हरीश रावत को चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी का एक गुट लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि हरीश रावत ही पार्टी का सीएम का चेहरा होंगे और पार्टी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के इस मामले में अलग अलग बयान सामने आए थे। कांग्रेस मुख्यालय में भी शनिवार को इस बात को लेकर चर्चाओं का दौर जारी रहा था। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए उत्तराखंड सरकार कोविड कर्फ्यू को फिर बढ़ा सकती है और वहीं आज आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कोविड कर्फ्यू की मानक परिचालन विधि जारी की गई है। कर्फ्यू के दौरान पहले की तरह ढील जारी रह सकती है। और वहीं आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू का समय 27 जुलाई को सुबह 6 बजे समाप्त हो रही है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार फिलहाल कोविड कर्फ्यू को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है और वहीं संक्रमण को रोकने को एक सप्ताह के लिए फिर से कोविड कर्फ्यू बढ़ सकता है। सरकार पहले ही कोविड कर्फ्यू में बाजार रात 9 बजे तक खोलने के साथ ही वाटर पार्क, सिनेमा हॉल को 50% क्षमता के साथ खोलने, वैक्सीन की 2 डोज लगाने वालों को बिना कोविड जांच के लिए आने की अनुमति दे चुकी है। और जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी है उन्हें कोविड जांच नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। और अब सरकार कोविड कर्फ्यू को पूर्व में दी गई ढील के साथ जारी रख सकती है। उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने देहरादून में सेलाकुई की जिस जमीन पर उद्योग को बसाया था, अब अपने ही उस आवंटन को गलत बताकर लगभग 60 उद्यमियों को नोटिस थमा दिए। विकासनगर के स्थानीय प्रशासन का कहना है कि उद्यमियों को गलत तरीके से पट्टे की जमीन फ्री होल्ड कर बेची गई। जमीन के गलत आवंटन होने के नोटिस देने से उद्यमियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और वहीं औद्योगिक संगठनों का कहना है कि एक तरफ सरकार निवेशकों को उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पहले से आवंटित भूमि पर नोटिस देकर वहां लगे उद्योगों को हतोत्साहित कर रही है। और राज्य गठन के बाद सरकार ने सेलाकुई में खसरा नंबर 323 पट्टे की जमीन को फ्री होल्ड के रूप में अधिसूचित किया है, जिसमें कई उद्यमियों ने जमीन खरीदकर उद्योग स्थापित किए हैं और गलत तरीके से पट्टे की जमीन फ्री होल्ड पर उद्योगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। और वहीं औद्योगिक संगठनों का ये भी कहना है कि सरकार की अनुमति के बाद ही उद्यमियों ने जमीन खरीदकर उद्योग लगाए हैं और बाकायदा उद्योगों के नक्शे पास होने के साथ ही जमीन की रजिस्ट्री भी कराई गई। और यहां तक कि साल 2003 में इस खसरा नंबर पर स्थापित उद्योग को केंद्रीय औद्योगिक स्कीम के तहत टैक्स छूट का लाभ भी दिया गया। और वहीं उत्तराखंड इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन महासचिव महेश शर्मा का कहना है कि सरकार ने साल 2002 में सेलाकुई क्षेत्र में खसरा नंबर 303
23 को अधिसूचित किया था, जिसके बाद उद्यमियों ने जमीन खरीदकर उद्योग लगाए। इतने सालों के बाद पट्टे की जमीन को गलत तरीके से आवंटित कर बताकर उद्योग को नोटिस दिए जा रहे हैं, जिससे कई उद्यमी परेशान हैं। उत्तराखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों में नए एडमिशन 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगे, जबकि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 अक्टूबर से होगी। सभी राजकीय विश्वविद्यालयों को 30 अक्टूबर तक रिजल्ट घोषित करने के निर्देश दे दिए गए हैं और साथ ही राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए गठित टास्क फोर्स को होमवर्क शुरू करने के लिए कहा गया है। और ये फैसला उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई और निजी और राजकीय विश्वविद्यालयों की बैठक में लिए गए। ये बैठक वीरचंद सिंह गढ़वाली सभागार में हुई और बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन 1 सितंबर से प्रारंभ कर दिए जाएंगे और बैठक में कोविड नियमों का पालन करते हुए मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को अगस्त में खोलने की इजाज़त देने का भी फैसला लिया गया। और इसके अलावा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में एनसीसी, एनएसएस और रेड क्रॉस सोसाइटी की इकाइयां स्थापित करने के लिए कुलपतियों को निर्देशित किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और 26 जुलाई और 27 जुलाई को उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। और मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बारिश फिर से आफत बन सकती है, तो इसलिए लोगों को सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। और वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और ओडी और देहरादून जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल में तेज बौछार, बिजली की गर्जना और बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। और इसके अलावा भारी बारिश के मद्देनजर पर्याप्त सावधानी बरतने को भी कहा गया। पूरे राज्य में जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क किया गया है और संवेदनशील जगहों में मध्यम भूस्खलन, चट्टानें गिरने, पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं राजमार्ग अवरुद्ध होने, नदी नालों में अतिप्रवाह, मैदानी क्षेत्र में जलभराव होने का अंदेशा भी जताया गया है।